जंग, हमला और साजिश, इन सब में अपने ही शामिल थे। ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइली हमलों में यूएई ने दोनों ममालिक का भरपूर साथ दिया और ईरान पर कई हमले यूएई से भी हुए। एक खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, साजिश और अपने ही शामिल थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो होना ही था, मतलब ये चीज़ें सामने आनी थी। मैं पुकार कर रहा था कि यूएई पर जो ड्रोन्स जा रहे हैं, ये असल में वहाँ से चीज़ें उड़ती हैं और जाती हैं। इसके बाद मैंने एक रिपोर्ट आपको ये भी बताया था कि वहाँ से अब नए मिसाइल पहुँचाए गए हैं और एयर बेस भी वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। आयरन डोम भी वहाँ पहुँचा दिया गया, लेज़र लाइट, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्टोरी है जिसका आपने जिक्र किया और इसको पूरी दुनिया के मीडिया ने अब उठा लिया है कि जो 28 फरवरी को हमला था उसमें जो लवान इनका जजीरा है उस पर जो हमला हुआ वो यूएई ने किया था। अच्छा। देखिए, अमेरिकन करते क्या हैं, अमेरिकन और यहूदी, ये देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल कोई मुसलमानों का हमदर्द अखबार तो नहीं है, बिल्कुल। वो उन्हीं का अखबार है, उन्हीं को वो मैनिपुलेट करता है। अब उनको अंदाज़ा है कि उन्होंने मैदान का जंग जो है वो जंग का मैदान जो है वो लेकर जाना है यूएई में, जिस पर मैं पुकार के कह रहा हूँ कि अब जंग यूएई में होनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहाँ के लोग जो फंसेंगे, मैंने कहा ये बुर्ज खलीफा जो है इसको ईरान नहीं छोड़ेगा, ये बुर्ज अल अरब जो है वो इसको गिराएगा। ये बात को समझें कि ये जानबूझकर ये स्टोरी अब फाइल कराई गई है कि जनाब जो ऑयल रिफाइनरी पे हमला लवान में हुआ था, जिसका जवाब जो था वो सऊदी अरब की एक ऑयल रिफाइनरी पर दिया गया था, जो ईरान ने कहा हमने नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लवान पे हमला मुत्तहिदा अरब अमारात से कराया गया और किसी अननोन या इजरायली प्रोजेक्टाइल के ज़रिए हमला किया गया, वो आपने अरामको के ऊपर किया। मकसद ये था कि सऊदी अरब जो है वो पलट कर ईरान को जवाब दे। वो देख हमदर्द दोस्त बीच में मौजूद था, बिल्कुल। उस मुल्क ने आकर ये फ़ैसला कराया कि भाई ये ईरान की चीज़ ही नहीं थी जो आपको लगी। लेकिन यूएई उस वक़्त तक झोली में जा बैठा था। अभी इतने जो है ओपेक से और ओपेक प्लस से जो है बाहर एग्ज़िट नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले ही वो उनकी झोली में बैठा हुआ था। इसीलिए भाई शायद 136 जो था वो वहाँ पर हमला कर रहा था, 600 यहूदी वहाँ से भागे थे। इसीलिए वहाँ पर CIA का ऑफिस जो था 10वीं मंजिल पर, हमने स्टोरी की थी उस पर जो था ईरान ने हमला किया था। इसीलिए वहाँ पर एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था। इसीलिए वहाँ पर उसने ताक कर निशाने लगाए। कहा यह गया कि यूएई का क्या कसूर था, वहाँ पर क्यों लगाए जाते हैं। इस स्टोरी ने तो सारा भांडा फोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जितना इस वक्त समंदर के अंदर जहाज़ अमेरिकन मौजूद हैं उनकी रसद यूएई से जा रही है। बिल्कुल। जब जंग बंद होती है यूएई ओपेक से बाहर होने की बात करता है, उसका वो असल में सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाना चाहता था। सऊदी अरब की तेल पर जो बालादस्ती है उसको वो ख़त्म करना चाहते थे, उसकी तेल की कीमतों को कम करना चाहते थे ताकि उसको प्रेशर में लाया जाए और अमेरिका का साथ देने की कहा जाए। सऊदी अरब ने अच्छा किया, उसने कहा मैं ईरान के हमले पे मेरे लिए हाथ खड़े हैं। और ये एक के बाद एक अरब ममालिक देख लीजिएगा, एंड पे सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात रह जाना है। ये आपका जो दूसरे ममालिक हैं जिस तरह से कुवैत वगैरह है, ये शायद निकल जाए इसमें से। सऊदी अरब तो निकल गया, सऊदी अरब इस इत्तेहाद में से बाहर हो गया है। बाकी ममालिक भी इस बात पर सोच रहे हैं, जिनमें कतर भी शामिल है, कि भाई अमेरिका को अगर देंगे तो ईरान पलट कर वार करेगा। लेकिन इस वक्त अगर कोई झोली में बैठा हुआ है नेतन्याहू की, तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात वाले हैं। आमिर भाई, इस स्टोरी से तो बिल्कुल चीज़ वाज़े हो गई कि जनाब एक आपका हमसाया, एक इस्लामी मुल्क बिल्कुल इसराइल और अमेरिका की झोली में बैठा हुआ है, नेतन्याहू की झोली में बैठा हुआ है और बाकायदा उनकी मदद कर रहा है खित्ते का अमन तबाह करने के लिए। पहली बात तो यह है कि ये बात तो पहले दिन से ही तय है कि यूएई इसराइल को तस्लीम करता है। इसराइली कंपनियां अपने सारे दफातर उठाकर, वो चाहे अमेरिका में भी या यूके में भी थी, वहाँ से उठाकर वो यूएई में शिफ्ट करती हैं। ये एक इस तरह से इसराइल का सूबा, ये हमें लगता था कि ये इसराइल का सूबा है। वाकई अगर आप, मैं तो खैर बहुत दफ़ा यूएई गया हूँ, यूएई में आप जाएँ तो आपको जो है इसराइली कंपनीज जो हैं और उनके दफातर जो हैं आपको आम तौर पे मिलते हैं वहाँ पर। लेकिन ईरान के हमलों के बाद भाग गए हैं वहाँ से। नहीं, वो भाग गए, लेकिन वो देखें वापस कैसे आए। वो भाग गए सिविलियंस कंपनीज वाले। 600 कौन आ गए, आपने खुद बता दिया। उनका IDF आ गई, IDF आ गई, IAF आ गई, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग आ गए।
और इजरायली एयरफोर्स के लोग जो हैं वहाँ पर आकर, मैंने इसलिए कहा था कि अब जो हमला होना है वो आपका मुत्तहिदा अरब अमारात से होना है। अब ये वो इराक वाली वो जो खुफिया इन्होंने वो एयरबेस बनाई हुई थी वहाँ से हमला नहीं करना है, वो पकड़ा गया है। फिर वो पकड़ा गया। अब ये मुत्तहिदा अरब अमारात में ओपनली करेंगे, कहेंगे ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो कर रहा है, हम इसके मददगार हैं। यानी सामने शेख को रख के उसके पीछे छुपकर, और ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे इस्लाम में पहले से तालीमात में मौजूद है कि ये छुप कर तुम पर वार करेंगे। ये आप पर खुलेआम जो आपके सामने आकर लड़ने के काबिल ही नहीं है, ये आपसे डरते हैं, ये आप पर छुप कर वार करेंगे। किसके पीछे छुपेंगे? एक और इस्लामी या जैसा भी आप चेहरा कह लें, मैं इसको क्या इस्लामी कहूँ, जो मंदिरों में जाते हैं और मंदिर बनवाते हैं, वहाँ पर से वो हमला करेंगे। और जब ईरान पलट कर जवाब देगा तो कहेंगे देखा ये हमने कर लिया। ईरान के देखें, ईरान के पार्लियामेंटेरियन का जो बयान आया, इतना खूबसूरत बयान, उसने कहा हम मुत्तहिदा अरब अमारात को हमसाये मुल्क की तरह नहीं, अमरीकी अड्डे की तरह देख रहे हैं। ये हमारा हमसाया मुल्क नहीं है, ये अमरीकी अड्डा है। अब इस अमरीकी अड्डे के अंदर बिल्डिंग्स भी होंगी, उस अमरीकी अड्डे के अंदर दफातर भी होंगे, मज़ाइल्स भी होंगे। तो आमिर भाई, ये सारी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दरअसल ये कोई इस्लामी ममालिक का कोई इत्तेहाद या इस्लामी ममालिक से मिलने वाली बात नहीं है, ये तो पैसे की जंग है। पैसा है तो जिस तरफ पैसा है, जिस तरफ ताकत है, उसके साथ मिल जाओ। देखिए, जब दुबई को बात किया जा रहा था, ये कोई बहुत ही पुरानी बात नहीं है। अगर आप आज से 40-50 साल पीछे चले जाएं तो दुबई कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद दुबई जो है बनना शुरू हुआ है, और उसके बाद इसको जो डेवलप किया गया था वो इसको किया गया था अगेंस्ट सऊदी अरब। मैं आपको ये भी बता दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया इस्लामी दुनिया को। अब आप अंदाज़ा करें, जो दुबई में अमीर हैं उनके कज़न कहाँ पे हैं? कतर में। कतर वाले जो हैं उनके कज़न कहाँ हैं? कुवैत में। कुवैत वाले का कज़न कहाँ पे है? वो शाम में है। तो ये छोटे छोटे पीसेस में उसको बांटकर इनको खुद मुख्तार किया गया। तेल की दौलत निकल आई थी 1940s में ही, और इससे ये अमीर हो रहे थे, सबको पता था। लेकिन यहूदी जो थे वो अपनी कंपनीज इन पर इंस्टॉल करते चले आ रहे थे। पूरी प्लानिंग की, अगले 50-60 साल की प्लानिंग। 50-60 साल के बाद देख लें, आज मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उनकी झोली में बैठा है। आराम से वहाँ से हमला करेंगे, और फिर यहाँ पर लोग जो हैं या कुछ लोग जो हैं इस सेक्ट के, वो कहेंगे जनाब कि ये जो है एक इस्लामी दुनिया पर ईरान ने हमला कर दिया। असल में ये करना अमेरिका पर ही हमला है। और अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने लवान के जजीरे पर हमला किया था और उसकी आइल ऑफ एंडी पर हमला किया था, अब इस स्टोरी के आने के बाद, जो कि अब जानबूझ के पब्लिश कराई गई है, ये इस स्टोरी को ना सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है बल्कि यरूशलेम पोस्ट ने भी दोबारा से रीपोस्ट किया है, और कई स्टोरियाँ, कई मीडिया हाउसेस ने जो है इसको दिया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात को आमने सामने दिखाया जाए। यानी जो मुत्तहिदा अरब अमारात का अमीर है मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, उसको और इस तरफ से मुश्तबा हामनई को आमने सामने एक दूसरे के बरसरे पे कार दिखाया जाए। मुफाद किसका है? नेतन्याहू का। दिमाग किसका है? इजरायली यहूदियों का। उन्होंने यूज़ किया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये एक दहशत बनाई हुई है। अब लड़वाएंगे किसको? मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को और मुश्तबा हामनई को। लेकिन आमिर भाई, वो ठीक है, वो दिखा रहे हैं, वो स्टोरियाँ पब्लिश करा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि जनाब आमने सामने हैं, लेकिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को नहीं पता लगता कि भाई वो किन की झोली में बैठा हुआ है। देखें, ये पता लगना तो उस वक्त होता है जब आप उनका पैसा देखें, इनको जब मैंने आपको मिसाल दी कि 50 साल पहले जब कंपनीज आ रही थी तो वो पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रही होंगी ना। वो उन्होंने पूरी तरह से आपको, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप इसको, जब नया एसी आया होगा तो बहुत सारे लोग उसके आदी नहीं थे, इसीलिए वो क्या करते थे, वो छतों पे सोते थे। लेकिन आज अगर आप जो एसी में बच्चा पैदा हुआ है, एसी में रहा है, उससे कहें ज़रा छत पे जाके सो के दिखाए, तो ये हमारे वो बच्चे हैं ये जो कि इस्लाम के लिबादे में थे, लेकिन इनको जो है उन कंपनीज़ का, उस दौलत का, उस ऐशो इशरत का, उस शराब खानों का, उस जना खानों का आदत पड़ चुकी है। अब ये उससे बाहर आ नहीं सकते हैं। अगर उससे बाहर आएंगे, इनको ख़तरा ये लगता है कि ईरान वाला अगर इनकलाब जो है, चले वो सेक्ट की बात छोड़ देते हैं, अगर इस्लामी इनकलाब ही आ जाता है तो ये तो सारा शराब खाने, जुए खाने, ये जना खाने जो हैं ये बंद हो जाएंगे, याशी भी ख़त्म हो जाएगी, आमदन भी ख़त्म हो जाएगी। और भाई दुबई में आमदन किस चीज़ की है? तेल तो नहीं निकलता ना वहाँ। बिल्कुल, वहाँ पर रियल एस्टेट है, वहाँ पर रियल एस्टेट इसीलिए भाई कि टूरिज्म है, टूरिज्म की आड़ में ये सब कुछ होता है।
वो उसी से पैसा बना रहे हैं, उसी से कमा रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे बड़ी पोर्ट बन गई कि ताकि जो सेलर्स आते थे उनको अगर शराब चाहिए, ख़तून चाहिए, जुआ चाहिए, उनको जो चीज़ चाहिए हरामकारी के लिए उनको दुबई में अवेलेबल कर दी गई। तो ये सारा एक ग्रेटर इसराइल का प्लान है। उसमें अब ये प्लान शामिल है कि ईरान को और मुत्तहिदा अरब अमारात को लड़ाया जाए, लेकिन इसमें ईरान को पीस दिया जाए। मैं यह भी बता रहा हूँ कि ईरान को पीस दिया जाए, नाम लगाएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो है वो फतह हासिल की है। जितना पैसा सर्फ होगा वो मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी का जो तेल है उसका जो पैसा है उससे ईरान पर हमला किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारी सूरत के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।